प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर में हम देखेंगे कि आर्टिकल्स के बारे में हम समझेंगे। तो आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल्स। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स में आते हैं ए और एन। तो इसमें हम देखेंगे कि ए का प्रयोग और एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो इनका जो ए और एन का प्रयोग है काउंटेबल सिंगुलर नाउन, मतलब ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल यानी जिसको गिना जा सकता है, ऐसे नाउन्स के सामने, और जो सिंगुलर हो इनके सामने आता है। जैसे उदाहरण के लिए ए बॉल, एन एग, अ डॉट, एन एलिफेंट। तो इस प्रकार से हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं या काउंटेबल नाउन हो और प्लूरल में हो, जैसे बॉय है का बॉयज़, तो बॉयज़ के सामने हम कोई आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे। ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स में जैसे वाटर, तो वाटर को हम एक पानी, दो पानी इस प्रकार से नहीं गिनते, ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। कोई लिक्विड हो तो ऐसा वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। इनके सामने भी हम आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं। ये अब हम देखेंगे कि जैसे मिल्क है, तो मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके सामने अ मिल्क ऐसा हम नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा। अ विजडम, ये गलत है। अ बॉयज़, अब यहाँ बॉय के सामने अगर होता तो ये आता, पर बॉयज़ लिखा है इसलिए ए का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि बॉयज़ यानी बहुत सारे लड़के होते हैं। तो इसी प्रकार हम आगे हम देखें कि इस प्रकार के शब्द जहाँ पर हम नहीं कर पाते उसको ज़ीरो आर्टिकल कहा जाता है। अब ए का प्रयोग, तो ए का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जैसे जिसमें कॉन्सोनेंट के साथ शुरू होने वाले सिंगुलर, जनरल, अननोन, अनरिफर्ड नाउन। अब यहाँ जनरल यानी सामान्य, अननोन यानी अज्ञात, अनरिफर्ड यानी जिसका कहीं उल्लेख ना हो, ऐसे उनके सामने हम ए का उपयोग करते हैं। जैसे अ गर्ल, अ मैप, अ बिल्डिंग। तो यहाँ अ गर्ल का मतलब एक लड़की, अ मैप मतलब एक नक्शा, अ बिल्डिंग यानी एक भवन। इसी प्रकार ऐसे सिंगुलर, जनरल, अननोन, अनरिफर्ड नाउन के साथ जो शुरू होते हैं वावेल से, किंतु उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसे होता है। अब जैसे कई इसमें ये होता है कि जैसे यहाँ लिखा तो वावेल से है, जैसे यूनिवर्सिटी लिखा, तो यहाँ यूनिवर्सिटी में हम देखें यू जो है उसका उच्चारण होता है या, यू से चालू हो रहा। यूनिवर्सिटी, तो यहाँ एन ना आकर क्या आएगा, ए ही आएगा। वैसे अ यूनियन के सामने भी अ आएगा। अ 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट में हम ओ से यहाँ व उसका उच्चारण होता है, इसलिए इसके सामने भी ए आएगा। ऐसे ही अ यूरोपियन, अ यूनिफॉर्म, अ यूनिट इत्यादि। तीसरा ए का उपयोग कहाँ पर होगा कि ऐसे सिंगुलर, जनरल, अननोन नाउन जिसके पूर्व प्रयुक्त एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट का उच्चारण होता है। एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट जैसे अ ब्लैक बॉक्स, अ ब्लैक ऑक्स, तो ऑक्स तो है पर कैसा है, काले रंग का बैल है, तो वहाँ पर एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है ब्लैक, वो कैसा है, कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा, बी से चालू हो रहा। अ यूज़फुल अम्ब्रेला, अब यहाँ पर अम्ब्रेला जो है यूज़फुल, तो यहाँ पर यूज़फुल में यू का उच्चारण क्या हो रहा, या। अब जहाँ हम देखें कि ये वॉवेल, यहाँ जो ऊपर हमने जो उपयोग में लाए हैं, ये वॉवेल लेटर से शुरू होने वाले शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से चालू हो रहे हैं। जैसे ओ एन ई वन, वन साइड, एनानिमियस, यूनिटी, यूनिवर्सल, यूनिवर्स, यूजुअल, यूटेंसिल्स। तो ये सब में यू जो है उसका हो तो चालू वॉवेल आ रहा है सामने, पर उनका उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट का हो रहा है या व्यंजन का उच्चारण आ रहा है, इसलिए इनके सबके सामने क्या आएगा, ए आएगा। हम आगे और देखते हैं इसमें। तो यहाँ ये जो शब्द दिए गए हैं, इस सब में जैसे यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, यूकेलिप्टस और ये सब जिसमें यूजलेस, यूजर्स, यूनाइटेड, यूरोपियन, तो इनके सबके सामने क्या आएगा, ए का उपयोग होगा। अब हम देखें एन का उपयोग, कि एन का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो एन का उपयोग किसी सिंगुलर, जनरल, अननोन,
अनरिफर्ड नाउन के पूर्व होता है जो वॉवेल उच्चारण के साथ शुरू होते हैं, जैसे वॉवेल जिनका उच्चारण स्वर से चालू होता है। तो जैसे आंट, तो एन एंट, तो एन आएगा, एंट के सामने एलिफेंट, ई से चालू हो रहा है, एन आएगा। इंक पॉट, तो एन आएगा। ऑक्स, तो एन आएगा। एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पर हम देखें तो इसमें जिसका उच्चारण स्वर से हो रहा है उनके सामने क्या आएगा, एन आएगा। इसी प्रकार हम देखें कि यहाँ जैसे ऐसे सिंगुलर जनरल अननोन अनरिफर्ड नाउन जो शुरू कॉन्सोनेंट से होते हैं, जिसमें व्यंजन शुरू में व्यंजन होता है परंतु उनका उच्चारण स्वर की तरह होता है, तो उसमें हम एन का उपयोग करते हैं। जैसे एम ए, तो एम ए एक डिग्री है, यहाँ पर एन आया क्योंकि एम बोलते हैं तो ए से चालू होता है इसलिए एन आएगा। वैसे एस पी, एम एल ए। अब यहाँ एन आर लिखा है, अब यहाँ एच साइलेंट होता है एन आर में, तो यहाँ पर एच साइलेंट है, ओ से चालू होता है इसलिए आर, तो इसलिए एन आएगा। इसी प्रकार हम देखें कि ऐसे सिंगुलर जनरल अननोन अनरिफर्ड कॉमन नाउन जिनके पूर्व में वॉवेल उच्चारण वाला एडजेक्टिव होता है, वॉवेल उच्चारण वाला एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव है, जैसे अब यहाँ पर देखें कि बॉय, एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ बॉय तो है और कैसा इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट जो है वो वॉवेल वाला है इंटेलिजेंट, तो इसलिए सामने आएगा एन। एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल मेंबर, एन अननोन मैन, तो यहाँ सब में जो एडजेक्टिव है, जो विशेषण बता रहा है, विशेषता बताने वाला, वो सभी का वॉवेल से उच्चारण हो रहा है, इसलिए उनके सामने एन आएगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के इन लेटर में वॉवेल साउंड शुरू होता है, बाकी के नाम कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम ए ई एफ एच आई एल एम एन ओ आर एस एक्स, तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं वॉवेल साउंड से शुरू होते हैं, बाकी सब कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। अब यहीं हम देखें कि जैसे बी एस सी है, तो अब बी एस सी में ब से चालू हो रहा है, तो यहाँ ए बी एस सी, एम एस सी एम ए से हो रहा है इसलिए एन। एम पी एन, यू एन ओ, अब यहाँ पर एक बॉडी है यू एन ओ बॉडी, तो यहाँ इसके सामने आ आएगा। तो यहाँ हम देखें, अब इसके बाद हम देखते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल्स, तो डेफिनेट आर्टिकल में आता है द डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। द का उपयोग हम कहाँ करते हैं, द का प्रयोग काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल। अब यहाँ चारों प्रकार की चीज़ें हो सकती, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। सभी नाउन के साथ किया जाता है यदि वे पर्टिकुलर, खास, नोन पहले से ज्ञात हो और पूर्व संदर्भित हो, यानी पहले से उसके बारे में चर्चा हो रही हो। जैसे हम कहेंगे कि अ काउ इज ग्रेजिंग, यानी एक गाय, एक सामान्य वाक्य है कि अ काउ इज ग्रेजिंग, यानी एक गाय चर रही है, घास चर रही। पर इसके बारे में जब हम इस गाय के बारे में अगली बार बात करेंगे तो हम कहेंगे द काउ इज ग्रेजिंग, मतलब जो पहले से हमको पता था कि ऊपर वाली जो गाय है उसके बारे में हम बात करें तो क्या आ जाएगा, द काउ इज ग्रेजिंग। अगला हम और देखते हैं इसमें कि द का जो प्रयोग है, तो द का प्रयोग किसी भी नाउन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यदि नाउन सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल रहे तो भी द का प्रयोग करते हैं। यदि किसी निश्चित या खास नाउन को व्यक्त करता है, जैसे द अर्थ, द वर्ल्ड, द एयर, द वेदर, द सीओ, द मून, द सन, द स्काई, जो अपने प्रकार की एक ही पूरी दुनिया में एक ही प्रकार की वस्तु, तो इनके सामने द का उपयोग किया जाता है। तो सभी छात्र इसको बार बार देखें और समझने का प्रयास करें और परीक्षा में आर्टिकल में ए एन द सही स्थान पर उपयोग करें। धन्यवाद।